हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं शागरमान मैथ्स फैकल्टी ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम बेटे। तो अपने पास बेटे टॉपिक था डिटरमिनेंट्स का अपने पास, और डिटरमिनेंट्स में से बेटा क्वेश्चन अपने पास से एक वन क्वेश्चन आता है और एग्जाम में क्वेश्चन नंबर अपने पास आता है बेटे 17। अपने पास क्या आएगा 17, क्वेश्चन नंबर अपने पास 17 है और अपने पास इसका ये 3 मार्क्स होगा बेटे। एग्जाम अपने पास क्वेश्चन नंबर 17 है और इसके मार्क्स अपने पास क्या होगा 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो अपने पास इसको किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम आएगा, अपने पास जो डिटरमिनेंट्स है उसको अपन प्रूव करवा रहा है अपने पास बैठे, या अपने पास डिटरमिनेंट्स में कोई वेरिएबल आए अपने पास, उसके अपने पास इक्वेशन आए और उस इक्वेशन से अपन x की वैल्यू फाइंड करवा रहे बैठे, इस प्रकार से अपन को प्रूव करवा रहा है। तो इससे अपने पास ये प्रूफ है कि x y z -1 है, ये हमें प्रूव करना है कि यहाँ पर वेरिएबल अपने पास ये डिटरमिनेंट्स है वो x y z वेरिएबल है, तो इन तीनों का मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए बेटा अपने पास माइनस का 1 होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन क्या लेंगे इसका बेटे LHS लेते हैं, और LHS क्या अपने पास बेटे x है, ये x स्क्वायर है, ये 1 प्लस का x क्यूब है, ये y है, ये y स्क्वायर है 1 प्लस का y क्यूब है, ये z है, ये z स्क्वायर है, ये 1 प्लस का z क्यूब है। अब अपने पास एक प्रॉपर्टी थी बेटे कि प्रॉपर्टी क्या थी कि अपने पास की ए रो और ए कॉलम, ए रो और ए कॉलम में अपने पास 2 टर्म या 2 से मोर टर्म प्लस में हो तो उनको अपने पास, या माइनस में हो तो अपने पास उसी सेम ऑर्डर की 2 डिटरमिनेंट्स अपन ऐड कर सकते हैं बेटा अपने पास। तो क्या है, तो यहाँ पे 2 टर्म, इस थर्ड कॉलम में क्या है 2 टर्म अपने पास प्लस में है, तो अपने पास 2 डिटरमिनेंट्स में सेम ऑर्डर में अपने पास इसको नोट कर देंगे बेटे। तो क्या आएगा देखो अपने पास ये x स्क्वायर ये 1, ये y बेटे ये y स्क्वायर ये 1, ये z और ये z स्क्वायर, ये अपने पास क्या आएगा बेटे 1 आएगा। प्लस में क्या आएगा बेटा अपने पास, ये अपने पास x आएगा, ये x स्क्वायर आएगा, ये x क्यूब आएगा, ये y आएगा, ये y स्क्वायर आएगा और ये y क्यूब आएगा, ये z स्क्वायर और ये z क्यूब हो गया अपने पास। अब क्या लेंगे मेरे पास फर्स्ट रो से क्या लेंगे सेकंड डिटरमिनेंट, फर्स्ट रो से x को टेकिंग आउट लाएंगे, सेकंड रो से y को टेकिंग आउट लाएंगे, थर्ड रो से z को टेकिंग आउट लाएंगे। अपने पास तो क्या आएगा देखो बेटे अपने पास क्या है, और बेटा अपने पास क्या करेंगे इसमें अपने कन्वर्ट कर अपने पास चेंज करेंगे। फर्स्ट डिटरमिनेंट्स में क्या अपने पास इनके कॉलम को चेंज करेंगे अपने पास, ऑपरेशन लगाएंगे अपने पास। सेकंड कॉलम के स्थान पर किसको लाएंगे अपने पास थर्ड कॉलम को, और थर्ड कॉलम के स्थान पर किसको ले जाएंगे अपने पास सेकंड को बेटे। तो अपने प्रॉपर्टी देखी एनी डिटरमिनेंट्स की 2 डिटरमिनेंट अपने पास 2 रो एंड 2 कॉलम को अपने पास इंटरचेंज करते हैं, तो उसकी अपने पास वैल्यू तो रहती है, उसका सिग्न से अपने पास चेंज होता है, माइनस साइन चेंज होता है, प्लस की है तो माइनस क्या आएगा। तो अपने पास क्या लगाएंगे इसकी तो ऑपरेशन अपने पास क्या आएगा C2 टेंस टू अपन C2 चेंज कर देंगे अपने पास, ऑपरेशन अपने पास आएगा C2 टेंस टू C2, तो अपने पास क्या आएगा तो LHS इक्वल टू क्या आएगा, ये माइनस कर दो यहाँ पे, फिर क्या आएगा अपने पास x आएगा, y आएगा, z, यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे x स्क्वायर, ये y स्क्वायर और z स्क्वायर। अपन अपने सेकंड डिटरमिनेंट से क्या कॉमन लेंगे बेटे, फर्स्ट रो में से अपने पास x को टेकिंग आउट, थर्ड में से अपने पास, सेकंड में से y को, थर्ड में से z को, तो क्या बन गया अपने पास बेटे x y z, फिर क्या आएगा अपने पास 1 आएगा, x आएगा और ये x स्क्वायर 1 आएगा, y ये y स्क्वायर 1 z स्क्वायर, ये अपने पास आएगा बेटा। अब अपने पास बेटा फिर से अपने पास से इसके अंदर ऑपरेशन यूज करेंगे। ऑपरेशन क्या यूज करेंगे बेटा कि C1 टू C2, यानी C1 के स्थान पर किसको एंटर करेंगे अपन C2, और C2 के वैल्यू के पास क्या पुट करेंगे C1 बेटे। तो क्या आएगा अपने पास माइनस पहले से है, फिर माइनस हो गया बेटे, तो क्या हो गया 1 x ये x स्क्वायर 1 y स्क्वायर 1 z स्क्वायर अपने पास प्लस का x y z बेटे, फिर क्या आएगा 1 x स्क्वायर 1 y
वाई स्क्वायर, फिर क्या आएगा 1 जेड जेड स्क्वायर, ये अपने पास आएगा बेटा। तो अपने पास अब देखो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस आएगा। अब अपने पास टू डिटरमिनेंट्स हो गई, लेकिन टू डिटरमिनेंट्स दोनों कैसे बेटा अपने पास इक्वल है, दोनों डिटरमिनेंट्स कैसे है इक्वल है। तो अपने पास ये 1 x स्क्वायर 1 y स्क्वायर 1 z स्क्वायर, ये सेम टू सेम है अपने पास। इसको अपन कॉमन लेते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या आएगा अपने पास 1 प्लस का x y z आएगा, और क्या आएगा अपने पास 1 x स्क्वायर 1 y स्क्वायर 1 z स्क्वायर। अब इसके एलिमेंट्स को अपन को क्या बनाना बेटा जीरो इक्वल करना है अपने पास, तो जीरो लाना है तो अपने पास ऑपरेशन यूज करेंगे डिटरमिनेंट्स में, क्या आएगा अपने पास ऑपरेशन। अब क्या लगेंगे कॉलम रो में लगेंगे, r1 में क्या आएगा r1 माइनस का r2 एंड r2 में क्या आएगा r2 माइनस का r3, ये अपने पास ऑपरेशन आएगा बेटा। तो क्या आएगा देखो यहां पे 1 x y z, 1 में से देखो 1 गया 0, ये हो गया x माइनस का y, ये अपने पास x स्क्वायर माइनस से y स्क्वायर बेटा। फिर अपने पास क्या आएगा 1 में से 1 गया, फिर से क्या आ गया 0, y माइनस का z है, ये y स्क्वायर माइनस का z स्क्वायर, ये 1 है ये z है और ये z स्क्वायर है। इस अपने पास क्या आएगा, इस फर्स्ट रो में x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर के क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, इसमें y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर के क्या करेंगे बेटा फैक्टर। और अपने पास एक अलजेब्रा का फॉर्मूला था कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो क्या होता है बेटा अपने पास a प्लस b a माइनस b होता है। तो वहां से देखो अपने पास क्या आएगा, तो अपने पास 1 प्लस का x y z बेटा, उसके अपन फैक्टर किया तो 0 आया, ये x माइनस y उसकी हो गया x प्लस का y और ये x माइनस का y बेटा अपने पास। फिर क्या हो गया 0 हो गया, फिर क्या आएगा ये y माइनस का z आएगा, ये y प्लस का z है और ये y माइनस का z है। फिर क्या 1 है ये z है और ये z स्क्वायर। अब अपन क्या लेंगे फर्स्ट रो से किसको कॉमन लेंगे x माइनस y, सेकंड रो से किसको कॉमन लेंगे बेटा x माइनस y माइनस z। तो अपन क्या लेंगे टेकिंग आउट x माइनस y एंड y माइनस z, कहां से फ्रॉम r1 एंड r2 से, कि अपन r1 एंड r2 से किसको कॉमन लिया x माइनस y को y माइनस z को। तो क्या आएगा देखो अपने पास 1 प्लस का x y z, ये अपने पास x माइनस का y, ये अपने पास बेटे y माइनस का z। फिर क्या आएगा अपने पास यहाँ पे 0 बच गया, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या रहेगा बेटा x प्लस का y। फिर अपने पास यहाँ पर 0 है, यहाँ पर क्या रह गया 1, यहाँ पर क्या रहेगा बेटा y प्लस का z, ये आएगा हमारे अपने पास। फिर देखो बेटा अपने पास क्या आएगा 1 z ये z स्क्वायर। अब फिर से अपने पास इसमें ऑपरेशन यूज करेंगे कि r1 में r1 माइनस r2 ऑपरेशन यूज करेंगे, तो 0 माइनस 0 क्या आएगा 0, 1 में से 1 को माइनस कर दिया 0। अब x प्लस y में से y प्लस z करेंगे तो अपने पास क्या आएगा बेटा x माइनस z, या फिर अपन इसको डिनोट कर सकते हैं बेटे r2 माइनस r1 भी कर सकते हैं। तो अपन r1 माइनस से r2 करते हैं यहां पर देखो, तो क्या आएगा ऑपरेशन देखो ऑपरेशन क्या आएगा r1 में आएगा r1 माइनस का r2, ये अपने पास ऑपरेशन है r1 माइनस से r2। तो क्या आएगा अपने पास LHS देखो 1 प्लस का x y z, x माइनस का y और y माइनस से z इनटू में क्या आएगा अपने पास ऑपरेशन लगाया तो देखो 0 में से 0 गया 0, 1 माइनस 1 0, ये x माइनस का z बेटे y से y क्या हो गया कैंसिल, 0 0 ये 1 ये y प्लस का z, ये 1 z और ये z स्क्वायर, ये अपने पास हो गया। अब इसका अपन एक्सपेंड करेंगे किसके अकॉर्डिंग बेटा फर्स्ट रो से अपने पास, तो क्या आएगा
एक्सटेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो यानी कि R1, तो क्या आएगा अपने पास यहाँ पे 1 प्लस का एक्स वाई जेड, ये एक्स माइनस वाई, ये वाई माइनस का जेड, फिर क्या आएगा अपने पास डॉट में 0 माइनस 0 प्लस क्या आएगा बेटा अपने पास एक्स माइनस जेड, और एक्स माइनस जेड के बीच में क्या आएगा अपने पास डिटरमिनेंट्स। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम को डिलीट किया तो 0 आया, ये 1 हो गया, ये 1 है, ये जेड है, तो 1 प्लस का एक्स वाई जेड, ये एक्स माइनस का वाई है, ये वाई माइनस का जेड है बेटे। यहां से अपने पास क्या है, ये एक्स माइनस सी जेड है, और इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 माइनस का 1 आएगा अपने पास। 0 माइनस 1 क्या आएगा -1, 1 प्लस का एक्स वाई जेड, ये एक्स माइनस वाई, ये क्या है वाई माइनस जेड, फिर क्या आएगा अपने पास ये एक्स माइनस जेड, इनको में क्या करेंगे -1, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा अपन -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा अपने पास 1 प्लस का एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और इसको माइनस से किया तो जेड माइनस सी, ये एक्स हो गया बेटा। इस डिटरमिनेंट्स की कंप्लीट वैल्यू अपने पास ये है, लेकिन अपने पास क्या दे रखा है बेटा इक्वल टू क्या दे रखा है अपने पास, इसमें देखो 0 दे रखा है, क्या दे रखा है अपने पास, तो इसकी वैल्यू क्या है इक्वल टू 0 है, इसकी वैल्यू अपने पास क्या है 0 है, तो अपने पास क्या आएगा इक्वल टू क्या है 0 है, इसकी वैल्यू भी 0 है, और इसकी वैल्यू भी 0 है, और इसकी वैल्यू भी 0, और इसकी वैल्यू भी क्या है 0 अपने पास है। तो अपने पास क्या देखो डिटरमिनेंट्स को अपन सॉल्यूशन फाइंड किया, और इसकी वैल्यू क्या डिटरमिनेंट्स की बेटा 0 है, यानी अपने पास ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्यूशन करता है तो आता है, इसके राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है 0, तो अपने पास इक्वल गिवन है अपने पास दिया हुआ, तो एलएचएस को अपन सॉल्यूशन फाइंड किया, और इसको किसके इक्वल पुट करेंगे 0 के इक्वल पुट करेंगे, किसके इक्वल पुट करेंगे बेटा 0 के अपन इक्वल पुट करते हैं, वहां से अपन किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे बेटे। अब अपने पास क्या है, इससे देखो अपने पास क्या प्रूव करना है कि एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या है माइनस का 1 आना है। अब अपने पास इसको लास्ट टाइम फाइनल अपने पास एलएचएस को सॉल्यूशन फाइंड किया डिटरमिनेंट ये थी, और ये आ गया, और ये एलएचएस की वैल्यू क्या है 0 है, तो अपन जो सॉल्यूशन फाइंड किया एलएचएस का उसको अपन किसके इक्वल पुट करेंगे 0 के इक्वल, तो क्या अपने पास देखो 1 प्लस का एक्स वाई जेड, ये एक्स माइनस का वाई, ये वाई माइनस जेड, और ये जेड माइनस एक्स, ये किसकी वैल्यू है एलएचएस की है, किसकी बेटा अपने पास ये वैल्यू एलएचएस की अपने पास ये वैल्यू है, यहां से एलएचएस की वैल्यू है, और ये किसके इक्वल है 0 के इक्वल, तो बेटा अपने पास देखो यहां से किसके इक्वल भी क्या आएगा -1, एक्स इक्वल टू क्या आएगा वाई, वाई माइनस जेड इक्वल टू 0, तो वाई इक्वल टू जेड, तो जेड माइनस एक्स इक्वल टू क्या आएगा 0। अपने पास क्या है कि एक्स वाई जेड आर डिफरेंट है, इसके अकॉर्डिंग तो एक्स इक्वल टू वाई आएगा, y इक्वल टू z आएगा, z इक्वल टू x आएगा, बट अपने पास गिवन क्या है कि x y z क्या है डिफरेंट है, तो लिख देंगे अपने पास कि x y z आर डिफरेंट, इसलिए अपने पास क्या आएगा कि x नॉट इक्वल y, y नॉट इक्वल z, z इज नॉट इक्वल x, ये अपने पास आएगा। तो यहां से अपने पास किसके लिए आएगा 0, x माइनस वाई नॉट इक्वल 0, y माइनस का z नॉट इक्वल 0, तो z माइनस x नॉट इक्वल 0, कि अपने पास जब ये x y z आर डिफरेंट है तो अपने पास क्या आएगा कि x नॉट इक्वल y आएगा, y नॉट इक्वल z, z इक्वल नॉट इक्वल x, तो अपने पास अगर इक्वल नहीं है तो फिर x माइनस y नॉट इक्वल 0, y माइनस z नॉट इक्वल 0, z माइनस x नॉट इक्वल 0 अपने पास, तो 0 किसके इक्वल बेटा अपने पास ये अपने पास आएगा। अपने पास क्या आएगा कि 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0, यहां से अपने पास एक्स वाई जेड इक्वल टू, ये अपने पास प्लस का 1 है, इसको ट्रांसफर किया उधर तो क्या हो गया अपने पास माइनस का 1, ये अपने पास बेटा इसको डिटरमिनेंट था अपने पास, ये क्वेश्चन अपने पास एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में अपने पास क्वेश्चन आया हुआ बेटा अपने पास, तो मैंने इस प्रकार का आपको क्वेश्चन नोट करवाया, और इसको अपन एक्स वाई जेड डिफरेंट है, ये डिटरमिनेंट है, इसकी वैल्यू क्या है 0 है, अपने पास क्या प्रूव करना था कि x y इक्वल टू क्या आएगा माइनस का 1 होगा अपने पास। अब आता है अपने पास इसी प्रकार का बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास, प्रूफ करा रहा है अपने पास की प्रूव दैट के क्या प्रूफ करा, देखो फर्स्ट अपने पास 1 1 1 a b c a क्यूब b क्यूब एंड c क्यूब, ये अपने पास एक डिटरमिनेंट से बड़े 1 1 फर्स्ट रो में है ट्रिपल 1, फिर a b c, फिर a क्यूब b क्यूब c क्यूब, इसको क्या प्रूफ करना बेटा अपने पास a माइनस b b माइनस c c माइनस a इनटू में आएगा a प्लस b प्लस c, ये अपन को प्रूफ करना बेटा। डिटरमिनेंट था ये LHS, अपन को RHS क्या फाइंड करना है, a माइनस b b माइनस c c माइनस a एंड डॉट में क्या आएगा a प्लस b प्लस c, तो देखो सबसे पहले बड़ा इसका अपन LHS लेते हैं। LHS क्या अपने पास 1 1 1, ये a है, ये b है, ये c है, ये a क्यूब है, ये b क्यूब है और ये क्या है c क्यूब है, ये अपने पास है बेटे। ये 1 1 1 a b c a क्यूब b क्यूब c क्यूब, अब इसमें ऑपरेशन यूज करेंगे बेटे। आपको पता है आपको डिटरमिनेंट से का राइट हैंड क्या ये लाना है, a माइनस b b माइनस c c माइनस, ये किस प्रकार से बनेगा, a में c माइनस करेंगे b, a माइनस b ये b माइनस c, तो अपने पास क्या कॉलम c1 में एंड c2 में ऑपरेशन यूज करेंगे, तो अपने ऑपरेशन है c1 में c1 माइनस c2 एंड c2 में क्या आएगा c2 माइनस का c3, तो क्या आएगा देखो आपका LHS 1 में से बन गया 0 a माइनस b, ये a क्यूब माइनस c b क्यूब, फिर 1 में से बन गया 0 बेटे, ये b माइनस c ये b क्यूब माइनस का c क्यूब, ये अपने पास 1 है, ये c है, ये c क्यूब है, ये अपने पास है। अब a क्यूब माइनस b क्यूब के बेटा अपने पास से फैक्टर के फॉर्मूले अपने पास यूज करेंगे बेटे, a क्यूब माइनस b क्यूब एंड b क्यूब माइनस c क्यूब है, तो क्या आएगा देखो अपने पास LHS इक्वल टू क्या आएगा, ये 0 a माइनस b। अब a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, a माइनस का b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का a, ये आएगा अपने पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का ab, फिर अपने पास क्या आएगा बेटा, ये 0 है, ये b माइनस का c है, ये b माइनस c आएगा, फिर इनटू में क्या आएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस का bc है, ये फिर क्या आएगा 1 आएगा, ये फिर आएगा c और ये c क्यूब आएगा अपने पास, तो ये अपने पास डिटरमिनेंट्स है। अब अपने पास से फर्स्ट कॉलम से सेकंड कॉलम से बेटा क्या कॉमन लेंगे अपने पास, क्या कॉमन लेंगे अपने पास बेटे, a माइनस b कॉमन लेंगे, b माइनस c कॉमन लेंगे अपने पास। फर्स्ट कॉलम से अपने पास क्या कॉमन लेंगे a माइनस b, सेकंड कॉलम से क्या कॉमन लेगा अपने पास बेटे b माइनस c। देखो एक मिनट अपने पास LHS अपने पास क्या हो गया 0 हो गया, ये a माइनस का b हो गया, ये a माइनस b, ये a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस a, फिर अपने पास ये 0 है, ये b माइनस का c है, ये b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर प्लस का bc अपने पास है, इनको में क्या है b माइनस c बेटे अपने पास, ये 1 है, ये c है और ये c क्यूब है। अब यहां से क्या लेंगे कॉमन, फर्स्ट रो से क्या है, फर्स्ट कॉलम से आएगा a माइनस b कॉमन, सेकंड कॉलम से आएगा बेटा अपने पास b माइनस c c कॉमन, तो अपने पास यहां पे लिखेंगे टेकिंग आउट, अपने पास क्या लेंगे यहां से b माइनस c एंड a माइनस b, अपने पास क्या टेकिंग आउट a माइनस b एंड b माइनस c फ्रॉम c1 एंड c2। इस c1 से किसको कॉमन लेंगे बेटा a माइनस b को लेंगे, c2 से किसको कॉमन लेंगे बेटा पास बेटा b माइनस c को, तो क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट देखो a माइनस b, ये लो b माइनस c बेटे, फिर क्या आएगा 0 हो गया 1 हो गया, ये अपने पास से a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का ab हो गया, 0 1 ये b स्क्वायर प्लस का bc प्लस का c स्क्वायर हो गया, ये अपने पास 1 है, ये c है और ये c क्यूब है। अब अपने पास बेटा किससे ऑपरेशन यूज करेंगे, या इसका एक्सपेंड अपन कर सकते हैं बेटे,
या तो अभी C1 में फिर से अपन इसमें लगा सकते हैं ऑपरेशन, या फिर इसका एक्सपेंड कर रहे हैं किससे बेटा, R1 से। तो क्या करेंगे अपने पास एक्सपेंडिंग along R1, इस पर इसका एक्सपेंड किससे करेंगे बेटा, R1 से करेंगे। तो क्या आएगा देखो, A माइनस का B है, B माइनस C है। फर्स्ट वैल्यू क्या होगी बेटा, 0 माइनस 0 प्लस का 1, इसके बीच में क्या आएगा डिटरमिनेंट्स बेटा, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट कर दो, 1 1 आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का ab आएगा, फिर ये 1 है यहाँ पर, तो b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर प्लस का क्या आएगा, bc होगा बेटा। अब अपने पास का सेकंड डिटरमिनेंट्स अपने पास ऑर्डर की, तो अपन इसको डायगोनल्स को अपने मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा देखो, a माइनस का b आएगा, b माइनस c आएगा, इनटू में 1 आएगा। इस 1 को बेटा इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर प्लस का bc माइनस, अब 1 को अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस ab से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा माइनस a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर और माइनस का ab आएगा बेटा मेरे पास। तो यहां से अपने पास क्या आएगा देखो, ये b स्क्वायर, ये माइनस का, ये प्लस का b स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के अपन फैक्टर करेंगे, a माइनस b, b माइनस c, यहाँ पे अपने पास क्या बन गया, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस का bc माइनस का ab बेटा। c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के फैक्टर होंगे c प्लस a डॉट a, c माइनस a, तो क्या आएगा a माइनस b, b माइनस c, यहाँ पर क्या आएगा c प्लस का a, c माइनस का a प्लस ये bc माइनस का ab है, यहां से क्या कॉमन आएगा बेटा, b कॉमन आया, तो क्या बच गया c माइनस c a। अब आपके पास एक टर्म ये हो गया, सेकंड टर्म ये हो गया, इन दो टर्म से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, c माइनस c a को अपन कॉमन ले सकते हैं। किसको कॉमन लेंगे बेटा, c माइनस a को, तो क्या आएगा देखो अपने पास, c माइनस a को अपन कॉमन लेते हैं, तो अपने पास ये a माइनस b है, ये b माइनस c है और ये c माइनस a, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किया अपन किसको, ये अपने पास b माइनस वापस ये आएगा, c माइनस a को कॉमन लिया, तो क्या बच गया अपने पास c प्लस का a, फिर क्या अपने पास प्लस का b, ये तो प्रूव करना था अपने पास बेटा। यानी अपने पास क्या आ गया, a माइनस का b आ गया, b माइनस c आ गया, c माइनस a हो गया, इनटू में a प्लस b प्लस c, c अपने पास ये क्या आ गया बेटा अपने पास RHS आ गया। ये तो देखो RHS में a माइनस b, b माइनस c, c माइनस c डॉट में a प्लस b प्लस c, c अपन प्रूव कर चुके, तो अपन क्या नोट कर देंगे, इसलिए अपने पास LHS इक्वल टू क्या प्रूव कर चुके अपन ने, RHS ले लें। LHS इक्वल टू क्या आ गया अपने पास बेटा, RHS आ गया अपने पास। तो इस प्रकार से अपने पास बैठे जो गिवन डिटरमिनेंट्स है उसका लेफ्ट हैंड साइड से किसको फाइंड करेंगे बेटा, अपन राइट साइड को अपन फाइंड कर लेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास डिटरमिनेंट्स है, या तो अपने पास प्रूव करने वाला आएगा, या फिर अपने पास क्या आएगा, इक्वेशन को सॉल्यूशन करने वाला आएगा अपने पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, प्रूव दैट ये डिटरमिनेंट्स है y प्लस z, x y, z प्लस x, z x प्लस y, y z इक्वल टू आना चाहिए अपने पास x प्लस y प्लस z डॉट में x माइनस z का होल स्क्वायर। तो अपन इसका लेते हैं बेटा लेफ्ट साइड LHS क्या देखो, ये y प्लस का z, ये x है, फिर अपने पास क्या आएगा बेटे, ये y है, ये z प्लस का x, z x, ये x प्लस y, y z, ये आपका डिटरमिनेंट्स है। अब अपन को देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड थ्री रोज को अपन क्या करेंगे बेटा, ऐड करेंगे, तो अपने पास x प्लस y प्लस z अपने पास फाइंड होता है, तो ऑपरेशन यूज करते हैं यहां पर। वो क्या आएगा, R1 R1 प्लस का R2 प्लस R2, ये अपन ऑपरेशन यूज करते हैं। तो क्या आएगा देखो यार,
y प्लस से देखो अपन 2 टाइम आ गया, z 2 टाइम, x प्लस 2 टाइम, तो अपने पास क्या बन गया 2 ब्रैकेट में x प्लस का y प्लस z ये आएगा। इन तीनों को ऐड करेंगे तो x प्लस y प्लस z, इन तीनों का x प्लस y प्लस z, ये अपन नोट कर देंगे z प्लस का x, ये z आ गया, ये x हो गया, ये अपने पास x प्लस y आएगा, ये y होगा और ये z आ गया। अब अपने पास क्या लेंगे कि फर्स्ट रो से किसको कॉमन लेंगे, अपने पास x प्लस y प्लस z को लेंगे, तो क्या नोट करेंगे देखो, टेकिंग आउट x प्लस y प्लस z फ्रॉम r1 से, अपन r1 से किसको कॉमन लिया बेटा मैंने, x प्लस y प्लस z को अपन टेकिंग आउट लेते हैं तो क्या आएगा x प्लस y प्लस z, फिर क्या अपने पास 2 है, ये 1 है और ये 1 है, यहां से अपने पास क्या आएगा z प्लस x है, ये z प्लस x, फिर क्या आएगा अपने पास z है, ये x है, फिर x प्लस y है, फिर क्या आएगा अपने पास y है और ये z है। अब अपन बड़ा इसका अपन एक्सपेंड करते हैं, उस रेफरेंस पे ऑपरेशन यूज करेंगे, फिर से ऑपरेशन क्या करना है, इसका मैक्सिमम एलिमेंट क्या बनाए 0। देखो अब 2 है, इन दोनों का ऐड 2 आ रहा है, 2 में से 2 गया 0, ये z प्लस x है, क्या बेटा अपने पास z प्लस x है, आप इसको माइनस करेंगे इन दोनों का ऐड तो 0 बन जाएगा, ये x प्लस y में से y प्लस z को माइनस करेंगे तो x माइनस z आएगा और x माइनस z अपन को लाना है बेटा, तो क्या आएगा देखो अपने पास, अपन एक्सपेंड करते हैं बेटा यहां पे, तो क्या आएगा अपने पास का ऑपरेशन यूज करेंगे पहले, ये ऑपरेशन क्या आएगा ऑपरेशन कि C1 में C1 माइनस C2 प्लस C3, ये अपन ऑपरेशन यूज करेंगे बेटा कि C1 में से किसको माइनस करना है C2 प्लस C3 को, तो अपने पास क्या आएगा x प्लस y प्लस z, देखो 2 माइनस ब्रैकेट 1 प्लस 0, z प्लस x माइनस ब्रैकेट में z प्लस x 0 आ गया, x प्लस y माइनस z, तो माइनस y प्लस y कैंसिल हो गया, ये x माइनस का z, ये अपने पास आएगा, ये लो 1, ये z, ये y, ये 1, ये x और ये y बेटा अपने पास। अब बेटा अपने पास क्या करेंगे, इसमें फिर से अपन ऑपरेशन यूज कर सकते हैं या डायरेक्ट इसका एक्सपेंड करेंगे, किससे C1 से, तो अपन क्या नोट करेंगे कि एक्सपेंडिंग अलोंग C1, अपन इसका एक्सपेंड किससे करेंगे बेटा C1 से करेंगे, तो क्या है इसकी वैल्यू देखो अपने पास, LHS इज इक्वल टू क्या आएगा x प्लस y प्लस z, फर्स्ट वैल्यू क्या होगी अपने पास 0 माइनस 0 प्लस का x माइनस z, इसके बीच में क्या फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो, थर्ड रो को डिलीट कर दो, तो अपने पास क्या आएगा 1 आएगा, 1 आएगा, z आएगा x, ये अपने पास x प्लस y प्लस z बेटे, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो इसको ऐड किया तो x माइनस z ही आएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 को x से किया x माइनस z को 1 से किया z, तो यहाँ पर क्या आ गया x माइनस z 2 टाइम आ गया, तो क्या फाइंड हो गया x प्लस y प्लस z इनटू x माइनस z का होल स्क्वायर, ये आपके पास क्या बेटा RHS है। जब अपन लेफ्ट हैंड साइड को डिटरमिनेंट्स को सॉल्यूशन किया तो क्या फाइंड हो गया बेटा अपने पास, ये फाइंड हो रहा है वो गिवन क्या है RHS, तो अपन नोट कर सकते हैं कि अपने पास क्या है, काल्ड कर सकते हैं कि अपन LHS इज इक्वल टू क्या है RHS, LHS किसके इक्वल बेटा RHS के, यानी कि अपने पास लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो ये अपने पास डिटरमिनेंट्स का टॉपिक था बेटा, इसमें से मैंने 3 मार्क्स के आने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मैंने प्रैक्टिस कराया, इससे बिफोर लेक्चर में भी अपने पास और इस लेक्चर में भी मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए बेटा अपने पास डिटरमिनेंट्स अपने पास, तो अपने पास एक इक्वेशन को अपने पास डिटरमिनेंट्स में उसको अपन सॉल्यूशन करने वाले बेटा इक्वेशन वो अपन नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा थैंक्स।